विदाउट ट्यूशन बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएं। आज मैं लेकर आई हूं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे बच्चे का शेड्यूल कैसे बनाना है। चलिए देखते हैं 5 पॉइंट्स के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट, आपको बच्चे के साथ बैठना होगा। आप जितना चाहती हैं बच्चा पढ़े, जितनी देर चाहती हैं, वो 1 घंटा पढ़े, वो 2 घंटे पढ़े, कोशिश करिए उतने समय आप उसके लिए फ्री रहें। आप अपने काम पहले ही खत्म कर लें और उस समय आप केवल बच्चे के साथ बैठें। इससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है। अगर वो अकेला बैठता है तो उसका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता है, वो एक नेचुरल बात है। लेकिन अगर कोई साथ में बैठा होगा, आप चाहें तो उस समय अपना कोई जरूरी काम कर सकती हैं। आप अपना न्यूज़पेपर उस समय रीड कर लीजिए, आप अपनी कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई छोटे जरूरी काम है वो आप वहां बैठकर कर सकती हैं। लेकिन मोबाइल से आपको दूरी बनानी होगी। मोबाइल आप केवल इतना यूज कीजिए जो उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी हो। सेकेंड पॉइंट, सिलेबस जितना स्कूल में कवर हो रहा है, आप उतने सिलेबस को एवरीडे साथ साथ लेकर चलें। जो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्कूल में पढ़ाई हो रही है, आप घर आने के बाद देखें कि आज बच्चे को स्कूल में क्या कराया है। होमवर्क बच्चे का जरूरी होने के बाद आप वो ही प्रैक्टिस, सेम प्रैक्टिस रिपीट आप उसे घर पर कराएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में आज एक चैप्टर साइंस का शुरू हुआ है, तो जितना कवर स्कूल में चैप्टर हो चुका है उससे आगे ना बढ़े, उतना ही पार्ट आप बच्चे से कहें कि वो घर में रीड करे। या आप हर सब्जेक्ट के साथ इसी तरह आपको करना है। देखिएगा थर्ड पॉइंट, आपको डेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को बांट देना है। रेगुलर इतना समय नहीं होता। बच्चे दोपहर बाद स्कूल से घर आते हैं, आधे से ज्यादा दिन बच्चों का स्कूल में निकल जाता है, आने के बाद थक जाते हैं, शाम को उनको पार्क में भी खेलना है जो बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। तो जितना समय भी पढ़ाई के लिए मिलता है उसमें सारे सब्जेक्ट कवर डेली करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप डेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बांट दें, आप किस डेज पर कौन सा सब्जेक्ट को कराएंगे। लेकिन मैथ आपको रेगुलर कराना है। मैं ये हर टॉपिक में बोलती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, मैं हर टॉपिक में ये चीज कवर करती हूँ कि मैथ्स को रेगुलर कराएं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है मोस्टली बच्चों की सभी स्कूल में, सैटरडे संडे आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चे को रिटन प्रैक्टिस करानी है, हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस करानी है और इंग्लिश की रीडिंग करानी है। जो इस तरह के एक्स्ट्रा काम है वो आप छुट्टी वाले दिन ज्यादा कराएं बच्चे से। देखिएगा फोर्थ पॉइंट, जो बच्चे की लंबी छुट्टियां आती हैं, फॉर एग्जाम्पल समर ब्रेक है, विंटर वेकेशन है, कभी दिवाली की लंबी छुट्टियां आती हैं, और भी अलग अलग रीजन से जो छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करानी है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैथ, रीडिंग एंड राइटिंग, 3 चीजों पर आपको फोकस करना है। मैथ्स ज्यादा कराना है, 1 बार नहीं 2 बार एटलीस्ट बच्चे को मैथ लेकर बैठें और 1 बार में कम से कम 10 क्वेश्चन कवर करें। तो इस तरह कम से कम 20 क्वेश्चन बच्चा कवर कर लेगा। इसी तरह रीडिंग, आप बच्चे से कहें डेली 1 पेज वो हिंदी का लिखेगा, 1 इंग्लिश का लिखेगा। छुट्टी में इतना समय होता है बच्चों के पास कि वो आराम से कर लेगा और बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहेगी। देखिएगा फिफ्थ लास्ट एंड बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बच्चे का रिजल्ट आता है और नंबर आते हैं, बाय चांस बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं, तो कभी भी बच्चे को डांटिए मत। नहीं, उसको नंबर कम लाने के लिए नहीं डांटिए, बल्कि उसको वीक पॉइंट पर फोकस कराइए उसके। आपको बच्चे की कॉपी लेनी होगी स्कूल से, रिक्वेस्ट करने से टीचर दे देती हैं, कुछ स्कूल में तो दे ही जाती है, अगर नहीं दिए तो आप टीचर से मांग सकती हैं। और उस कॉपी में आप नोट कीजिए बच्चे के वीक पॉइंट कि बच्चे के नंबर कहाँ कटे हैं। बच्चे के साथ बैठकर ये काम आपको करना है। बच्चे को दिखाना है कि देखो यहाँ आपने गलती की है, यहाँ आपके नंबर कटे हैं, आप उसे नोट कीजिए और वही आप घर पर कवर अप करने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चा अगले एग्जाम में वो गलती ना करे। और बच्चे को ये बात अच्छे से समझाइए कि एग्जाम या नंबर, एग्जाम केवल नंबर देखने के लिए नहीं है कि आपके कितने हाई नंबर आए, आपका स्कोर कितना है। नहीं, नंबर केवल आपके वीक पॉइंट देखने के लिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, क्या नहीं आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है हमें उसको घर पर कवर करना है। तो ये नंबर कम आने के लिए, बच्चे को नंबर ज्यादा लाने के लिए कभी प्रेशराइज मत कीजिए, ये बहुत गलत है। ये बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो कर देता है। इस तरह तो बच्चे कभी पढ़ाई में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उनको आपको फोकस करना है, उनको आपको समझाना है कि आपको नंबर कम आने के बाद अपने वीक पॉइंट को कवर करना है। नंबर अपने आप ग्रो हो जाएंगे। करके देखिए, ये बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल टिप्स हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।